भाई बलराम जी को 2016 से हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा गया कि हम अधिकार से बढ़कर दुनिया नजर आएगा आपको, इसलिए मैं बिहार में धानुक समाज की आबादी तकरीबन 2.139% है। संख्या के हिसाब से बात कर ली जाए तो कुल आबादी में 27,96,605 धानुक समाज की आबादी है। और ऐसे में तमाम पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की बात कर ली जाए, इस वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा धानुक अधिकार रैली का आयोजन किया गया था, जो कि पूरी तरीके से फेल साबित हुई। दरअसल ये तस्वीर पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड की है, जहां धानुक अधिकार रैली का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने के दावे किए गए थे, लेकिन वो दावे खोखले साबित हो गए, क्योंकि बिहार में तकरीबन 27 लाख से अधिक की आबादी धानुक समाज की है और मुश्किल से 5,000 लोग भी पूरे बिहार से धानुक समाज के जो लोग हैं वो इस रैली में नहीं पहुंच पाए, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कई सांसद, कई बिहार सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री, यहां तक कि सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी थे। लेकिन उनके सामने जो कुर्सियां लगी थी वो खाली की खाली रह गई। ये तस्वीर इस बात का प्रमाण है कि धानुक समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की इस रैली से दूरी बना ली है। हालांकि कई दावे किए जाते थे, उन दावों की हकीकत क्या है इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। बात अगर धानुक समाज की कर ली जाए तो एक क्षेत्र को एक उदाहरण के साथ हम आपको समझाएंगे कि धानुक वोट बैंक पर कौन कितना पकड़ बना पा रहा है। मुंगेर, जहां धानुक की सबसे बड़ी आबादी कही जाती है, तकरीबन 3 लाख के आसपास, वहां पीयूष प्रियदर्शी जो युवा नेता है वो मैदान में कूदे हुए हैं और उनका मानना है कि धानुक समाज ही नहीं बल्कि पूरा अति पिछड़ा समाज गोलबंद होकर इस बार जो है वो लोकसभा में चुनाव करेगा। धानुक समाज के नेता के तौर पर, युवा नेता के तौर पर पीयूष प्रियदर्शी की पहचान है और उनकी सभा में, जबकि वो गांव-गांव घूम रहे हैं, छोटे-छोटे सभा कर रहे हैं, तब जाकर जो है 2, 3, 4, 5 हजार लोग जो है उनके इकट्ठा हो जा रहे हैं। जहां बिहार के अलग अलग जिलों में गाड़ियां भेजी गई थी लोगों को बुलाने के लिए, लेकिन धानुक समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की इस रैली से दूरी बना ली है। तो ये तस्वीर, एक तस्वीर हमने आपको पहले भी दिखाई थी मोकामा में, टाल क्षेत्रों में, जब पीयूष प्रियदर्शी जो धानुक समाज के नेता हैं, बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान है, जब वो मैदान में उतरते हैं तो उनके साथ हजारों की संख्या में लोग देखने को मिलते हैं और वो एक क्षेत्र की रैली होती है। लेकिन यहाँ राजधानी पटना में जो पूरे बिहार को एकजुट करने की बात जो लोग करते हैं, धानुक समाज के जो नेता, उनके दावों में, उनकी बातों में कितना दम है ये खाली कुर्सियां बयां कर रही है। हजारों के, लाखों की तादाद के दावे और मात्र 500 लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए कहना पड़ रहा है कि धानुक समाज का जो रैली रहा पटना में, धानुक अधिकार रैली, भाजपा के तमाम बड़े नेता मंच पर बैठे, लेकिन वो रैली फ्लॉप साबित हो गई, चूंकि उस रैली में 500 लोग भी इकट्ठा नहीं हो पाए। तो धानुक समाज ने भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर नकार दिया। कुर्सियां खाली की खाली रह गई। लाखों करोड़ों बेशक खर्च हुए होंगे, लेकिन ये कुर्सियां जिन लोगों की लगी थी उन लोगों ने सीधे तौर पर इस रैली से दूरी बना ली। धानुक समाज का युवा नेता पीयूष प्रियदर्शी जब एक किसी गांव में, किसी एक क्षेत्र में सभा करते हैं तो हजारों की तादाद लोग जो है पहुंच जाते हैं उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। मोकामा और मुंगेर के अलग अलग क्षेत्रों में हमने आपको कई तस्वीर दिखाई जब पीयूष प्रियदर्शी सभा करते हैं, छोटे सभा करते हैं, गांव में जाकर करते हैं, तो 1000-2000 की संख्या जो है आसपास देखने को मिलती है। और यहाँ पटना में जब पूरे बिहार के लोगों को इकट्ठा करने की बात कही गई, जिनकी पूरी आबादी तकरीबन 27 लाख से अधिक है, वो मात्र 500 लोगों को इकट्ठा कर पाते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी से धानुक समाज के लोगों ने सीधे तौर पर जो है वो दूरी बना ली है।